डस्टर लुक वाइज तो बेहतरीन है, मगर नए छोटे इंजन के साथ यह कैसा परफॉर्म करती है ये जानने की कोशिश है कार गुरु के इस रिव्यू वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। बेस वेरिएंट यहीं से शुरू हो जाता है अपने 1 लीटर टर्बो चार्ज इंजन के साथ, जो कि पावर प्रोवाइड करता है। बिल्कुल शुरुआत में इंजन की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यह 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है। 100 PS की पावर देता है 166 Nm टॉर्क के साथ। टॉर्क बेहतरीन है, पावर बैंड भी अच्छा है। आप चाहे तो थर्ड गियर पर 20 की स्पीड से उठा सकते हैं इस गाड़ी को और लेके जा सकते हैं आराम से 100 की स्पीड तक। यही खासियत है इस इंजन की। लेकिन क्या सच में यह फ्यूल इफिशिएंट भी है, क्योंकि साइज में छोटा है। फ्रंट सेम, कोई चेंज नहीं। LED हेडलैम्प, डस्टर की बैजिंग, बम्पर अच्छा लग रहा है देखने में। थोड़ा सा फिंजी जरूर है, लेकिन फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जिनकी वजह से टाइट स्पेस में खड़ा करना इजी हो जाता है। साइड प्रोफाइल में 17 इंच के अलॉय व्हील्स अच्छे लग रहे हैं। इनका डिजाइन रियली काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। टायर चौड़े हैं 225 mm के, यानी कि आपको अच्छी विड्थ मिलती है और रोड पर पकड़ भी। थोड़ा ये बैज उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा था। नहीं, कोई कैमरे का प्रोविजन नहीं है, हालांकि इंडिकेटर यहाँ पर मौजूद है। ओवरऑल अच्छा है। ग्राउंड क्लियरेंस 212 mm की अच्छी, ऊपर रूफ रेल और एक बड़ी सी सनरूफ, शार्क फिन एंटीना, स्पॉइलर, यहाँ पर आपको वॉशर जेट, वाइपर, डीफॉगर, कैमरा, रेनो की बैजिंग और ये कनेक्टेड जैसा फील कराने की कोशिश। यहाँ पर टर्बो की बैजिंग मिल जाती है, पार्किंग सेंसर्स भी मौजूद है। ओवरऑल कहा जाए तो पीछे से देखने में डस्टर रियली यूनिक और अच्छी भी लगती है। वहीं अगर हम इसके बूट स्पेस की बात कर लें तो पावर्ड टेल मिलता है। ग्रेट जॉब। इस सेगमेंट में बहुत कम लोग हैं जो पावर टेल देते हैं। बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी सामान आप इसमें रख सकते हैं। मेरा एक सूटकेस, एक बैग है और उसके बाद मुश्किल से 30% जगह घेरी है इसने, यानी 70% अभी और सामान इसमें आप रख सकते हैं। 5 सेल्फ भी ऊपर मौजूद है, वो भी 2 हिस्सों में बटी हुई, यानी सामान रखना उतारना दोनों ही बड़ा आसान। बूट लिप लगभग 4.5-5 इंच के आसपास का है। ओवरऑल बढ़िया है। बंद करने के लिए एक बटन मौजूद है। रेनो डस्टर 1 लीटर इंजन, सबसे छोटा इंजन। सुनते ही एक बार लगता है क्या इस इंजन में रियली दमखम है? तो वो चीज बताने से पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज देखो, रेनो डस्टर का मैं रिव्यू वीडियो आपको दे चुका हूं। 1 लीटर इंजन के साथ मेरा एक्सपीरियंस क्या है वो इस वीडियो में है। तो अगर आपको और डिटेल में जानना है तो बेझिझक जाइए, मेरे उस वीडियो को देख लीजिए। बोनेट अच्छा खासा दिखता है। ORVM से अच्छा व्यू आता है, IRVM से भी अच्छा व्यू आता है। नो कंप्लेंट। सीटें ठीक है, कंफर्टेबल भी है और मेरी हाइट जैसी हाइट के लिए अच्छा ऑप्शन है। सीट को ऊंचा करना पड़ता है तभी अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा सा फील होता है, अदर फील नहीं होता है। विजिबिलिटी मेरे हिसाब से विजिबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, तो विजिबिलिटी को लेके कोई कंप्लेंट नहीं। हाँ, एर्गोनॉमिक वाइज सारे टच बटन इतने सारे दे रखे गए हैं, स्टीयरिंग पर भी मौजूद है, लाइटों के लिए भी मौजूद है और सब कुछ रीच में है, सब कुछ रीच में। इवन यह स्क्रीन भी ड्राइवर की तरफ टिल्टेड है। गुड जॉब। और सामने छोटा सा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, उस पर भी सारी इंफॉर्मेशन क्लियरली मिल जाती है, तो मुझे वहां भी कोई कंप्लेंट नहीं। यानी एर्गोनॉमिक वाइज बड़ी आसानी से मैं इसे दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और राइड क्वालिटी के लिए देखो, सस्पेंशन की 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट, वैसे तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट राइड क्वालिटी 9 आउट ऑफ 10। अब हैंडलिंग भी अपने सेगमेंट के सबसे बेस्ट हैंडलिंग में से एक है रियली, और जो सो कॉल्ड जर्मन और चेक वाले हैं उनसे भी बेटर है। ये बात बिल्कुल सही है, और इसके साथ भी है, और उसको भी मैं दूंगा 9.5। अब बात करते हैं बॉडी रोल की। काफ़ी कम है। एंटी रोल बार लगाया गया है स्पेशली गाड़ी के चेसी में। स्टीयरिंग फीडबैक वो भी सरप्राइजिंगली अच्छा है। रेनो ने ये 4 चीज़ें जो थी सस्पेंशन सेटअप की, सब में बेहतर मार्क्स लाए। रियली बहुत अच्छा। मतलब बॉडी रोल को मैं 8.5, स्टीयरिंग फीडबैक को 8.5 मार्क्स दे सकता हूँ, जो रियली बहुत अच्छी है। और अगर हम इन केबिन एक्सपीरियंस की बात करें, वह भी काफ़ी अच्छा है। मटेरियल अच्छी क्वालिटी का है, अच्छा टेक्सचर है, फील भी अच्छा से आता है। सीट कपड़े की है, काफ़ी कंफर्टेबल है, अच्छी लग रही है, क्योंकि इस समय बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है, उसके बावजूद काफ़ी कंफर्टेबल है।
अब अगर आपसे इंपॉर्टेंट बात कर लूं मैं यहाँ पर इंजन के बारे में, तो इंजन की पावर फिगर्स तो मैंने आपको बिल्कुल वीडियो की शुरुआत में बताई थी। उस पावर फिगर के वाइज अगर देखा जाए तो जितने भी 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है उन सब से ये काफी ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करता है। नतीजा, ड्राइव करते समय ओवरटेक करना बहुत इजी हो जाता है। हाँ, सिटी ड्राइविंग में हो सकता है आपको थोड़ा गियर चेंज करना पड़े, लेकिन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक के अलावा किसी भी कंडीशन में आपको पावर की कभी फील नहीं होगी। मैंने इस गाड़ी को अगर आप ध्यान से समझें तो थर्ड गियर में 20 की स्पीड पर भी चलाया है और 90 की स्पीड पर भी। ओवरऑल कहा जाए तो गियर रेशियो वाइड है, जिसकी वजह से बार बार चेंज नहीं मांगेगा अगर रनिंग ट्रैफिक में है आप। लेकिन अगर बम्पर टू बम्पर है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा तकलीफ होगी। और क्लच की कमी के बारे में आपके साथ क्लियरली बता देता हूं कि क्लच काफी डीप है, हमें काफी भीतर तक दबाना पड़ता है और अक्सर हाफ ही रह जाता है। दूसरी कमी, गियर हम लगाते हैं जब तो कभी कभी ये स्लिप होकर न्यूट्रल पे रह जाता है, यानी उस कंडीशन में एक्सीलरेटर तेज होने से थ्रॉटल रिस्पांस साफ साफ पता चल जाता है कि इंजन रैव कर गया है, लेकिन गियर पर नहीं है गाड़ी। ये थोड़ा सा चुभता है। काश ये प्रॉब्लम ना आती तो ये दो माइनस पॉइंट को अगर मैं ड्राइव से रिलेटेड दूर रखूं तो यह बेहतर ऑप्शन है। कंपनी ने कुछ अपुष्ट खबरों के अनुसार हमें हिंट दिया है, अपुष्ट नहीं कहूंगा, कहा तो कंपनी के खुद ही कहा है कि वो सीवीटी के बारे में कंसीडर कर रहे हैं। अगर आपको रियली सिटी के लिए चाहिए तो आप इसको डिच करें और 1.3 लीटर डीसीटी पे चले जाएं या सीवीटी का वेट कर लें। और अगर आपको हाईवे 50% चलना पड़ता है, बेझिझक इसको ले सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी पावर है, कोई शिकायत नहीं। अब शिकायत कहां पर दूसरी और है, वो है इसकी फ्यूल इफिशिएंसी पर। यह गाड़ी आपको सिटी के बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में 8-9 की फ्यूल इफिशिएंसी देगी। सिटी के नॉर्मल ट्रैफिक में यह आपको 11-13 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। हाईवे के 80 किलोमीटर पर आवर वाले ट्रैफिक पर, जिस पर कि नॉर्मली लोग चलते हैं, अगर क्रूज कंट्रोल लगा लेते हैं आप, क्योंकि क्रूज कंट्रोल भी आता है इसमें, तो आप आसानी से इससे 19 की फ्यूल इफिशिएंसी पा सकते हैं। मतलब 17 से 19 आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप तेज चलते हैं 120 और उसके ऊपर, तो यह गाड़ी मुश्किल से आपको 15 की फ्यूल इफिशिएंसी प्रोवाइड करेगी। क्लियर? इतनी डिटेल में कभी कोई नहीं बताता। अब और इम्पोर्टेंट बात, सेफ्टी भाई 5 स्टार मिल चुके, अब फिक्र मत करो। 6 एयरबैग, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल, सारे फीचर्स मौजूद हैं और 5 स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग भी आ गई, तो अब कोई शिकायत वाली बात नहीं रह गई है। ओवरऑल सेफ्टी में भी 0 कंप्लेन। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, पिछली सीट पे कैसा कंफर्ट है, चलो सुन लेते हैं। रियर सीट पर नी रूम आप देख लीजिए, ये मेरी ड्राइविंग पोजीशन पे है, जिस पे मैं अभी तकरीबन 250 किलोमीटर चला के आया हूँ। लेग रूम बहुत बढ़िया है, AC वेंट पीछे मौजूद है और टाइप C के 2 USB पोर्ट मिलते हैं। यहाँ पर मोबाइल रखने की जगह 2 कप होल्डर्स के साथ में तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। मुझे फैब्रिक हमेशा पसंद आता है कारों में, और यहाँ पर भी अच्छा है, स्पेशली इन गर्मियों के मौसम में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। ओवरऑल एंगल भी इसका काफ़ी अच्छा है, हालांकि इसमें कोई रिक्लाइनिंग वाली सुविधा नहीं है। बाकी मुझे कोई शिकायत नहीं। 3 लोगों के बैठने की बात आएगी, 2 एडल्ट 1 किड के लिए बेस्ट प्लेस। हालांकि अगर फैमिली के लोग बैठना चाहें तो 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं, शोल्डर टच होंगे, बाकी कोई कंप्लेंट नहीं है, कम से कम यहाँ पर। पिछली सीट कंफर्ट के बाद अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लोगों को परेशान करती है कि सिर्फ 1 लीटर का इंजन, 3 सिलेंडर इंजन। भाई साहब, किस जमाने में रहते हो? इंजीनियरिंग कहाँ पहुंच गई है? इंडिया ही चांद पे पहुंच गया। अब तुम कह रहे हो कि 3 सिलेंडर। भाई साहब, वो स्कूल छोड़ो, नए स्कूल में दाखिला लो। आजकल के मॉडर्न 3 सिलेंडर इंजन बेहतरीन परफॉर्म करते हैं, पावर बहुत अच्छा मिलता है और रिफाइनमेंट भी अच्छा मिलता है। तो अब वो ओल्ड स्कूल थ्योरी छोड़ दीजिए और नए 3 सिलेंडर मॉडर्न इंजीनियरिंग वाले इंजन को एक्सेप्ट कीजिए। वो रियली 4 सिलेंडर 1.5 लीटर को भी बीट कर रहे हैं परफॉर्मेंस में, ओवरटेकिंग में प्रॉपर बीट कर रहे हैं। तो निश्चिंत रहो,
इंजन को लेकर उतनी कंप्लेंट नहीं है, जो कंप्लेंट्स थी वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी। चलो अब बाकी बातें करते हैं कंक्लूजन में। रेनो डस्टर 1 लीटर इंजन कम कीमत का है और मैनुअल के साथ ही है। अभी इसमें कोई सीवीटी या ऑटोमेटिक का प्रोविजन ही नहीं है, मगर प्राइसिंग बेस वेरिएंट की इसी के साथ शुरू हो जाती है। प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने नीचे लिस्ट है, आप सभी वेरिएंट की देख सकते हैं। ये वेरिएंट अच्छा है उन लोगों के लिए जिन्हें हाईवे ज़्यादा चलना है, क्योंकि सिटी में थोड़ा फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा, स्पेशली जब आपको बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलना है। आइदर नॉर्मल कंडीशन में कोई शिकायत नहीं है, आप इसे यूज कर सकते हैं। गियर कुछ जगह पे स्लिप करते हैं, मैंने ड्राइव में आपको बताया। क्लच थोड़ा ज़्यादा डीप है, वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और शायद यही रीज़न है कि रेनो अपने 1.3 लीटर जो GDI इंजन है उसके DCT के साथ बेस्ट परफॉर्म करता है। और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इसका भी CVT वर्जन कंपनी जल्द ही लॉन्च करे, और उस कंडीशन में डस्टर रियली बेहतर डील बन जाएगी उनके लिए जो कम बजट में डस्टर खरीदना चाहते हैं। आपका क्या कहना है लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आए डिसलाइक करने में संकोच मत कीजिएगा। फेसबुक पे देखा है लाइक फॉलो कीजिए, और यूट्यूब पे देखा है सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए आस्क कागू को।